चंपई जी बताएंगे। पहले राज्य सरकार का शेयर होता था 10%, 90। गांडेय विधानसभा उपचुनाव की इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में बिहार के नेता प्रतिपक्ष राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को बेंगाबाद प्रखंड के पेशराताड़ मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि पीएम ने झारखंड और बिहार के साथ पिछले 10 सालों में सौतेला व्यवहार किया है। तेजस्वी ने गांडेय उपचुनाव में कल्पना सोरेन और कोडरमा लोकसभा के माले प्रत्याशी विनोद सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। सभा को झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन, कोडरमा लोकसभा के माले प्रत्याशी विनोद सिंह, मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, मंत्री बन्ना गुप्ता, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार, जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, पूर्व गोड्डा विधायक संजय, पूर्व निरसा विधायक अरूप चटर्जी सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। क्यों? क्योंकि भाजपा के लोग डर गए थे। ये लोग जब जब डरते हैं तब तब ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को आगे करते हैं। अरे जनता की अदालत में आओ। जनता के बीच चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है तो पीछे का रास्ता चुनते हैं कि कोई इनके सामने खड़ा ही ना हो। आप बताओ, ये तो लोकतंत्र को खत्म करने वाली बात है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेगा कि आप किसी अपने पसंदीदा लोगों को चुन सको। इंदौर में क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ, खजुराहो में क्या हुआ, चंडीगढ़ में क्या हुआ, हम लोगों ने अपने आंखों से देखा। बैठा दिया गया, खारिज कर दिया गया। लेकिन हम जज्बे को सलाम करते हैं हेमंत जी को कि बड़ी मजबूती दिखाने का काम किया। हेमंत सोरेन जी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पिता भी आज तक भाजपा के आगे नहीं झुके, न डरे, और लालू जी जब नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डरने वाला नहीं है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं बहन कल्पना को कि एक मुसीबत के घड़ी में इन्होंने मजबूत महिला बन करके उभरने का काम किया। और महिलाओं में यही विशेषता है, महिलाओं में सबसे बड़ी खूबी यही है कि जब बुरा वक्त आता है तो मजबूती के साथ खड़ी होती है। पुरुष थोड़ा मोड़ा हिल जाते हैं लेकिन महिला बुरे वक्त में हिलती नहीं है। हमने देखा हमारे माँ 9 बच्चे मुख्यमंत्री बनी, लोगों को जब साजिश काम बाढ़ लगाया जा रहा था किस हिसाब से देखी, तो हम इसलिए बहन कल्पना को भी धन्यवाद देते। और एक बात बता देते, ये 2 गुजरात के लोग हम लोगों को डराना चाहते हैं। अरे हम लोग बिहारी और झारखंड के लोग हैं, गुजराती लोग से डरने वाले नहीं हैं। में 2-2 करोड़ नौकरियां बांटेगा। मोदी आएगा तो काला धन लाएगा और हर एक के खाते में 15-20 लाख डालेगा। मोदी आएगा तो पक्का मकान बना देगा। मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना कर देगा। एक वादा बता दो मोदी जी जो आपने पूरा किया। 10 साल इतना झूठ बोला प्रधानमंत्री ने कि गोबर को भी हलवा बना दिया है। केवल झूठ। अब 24 में बोलने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल इतना झूठ बोले तो 24 में आके क्या बोलते हैं? भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस वाले लोग हैं ना, ये आपका मंगल सूत्र छीन लेंगे। जिनके पास 2 भैंसें होंगी उसका 1 भैंस ले लेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, आप कितने हल्के प्रधानमंत्री हैं। कोई तो स्टैंडर्ड रखते हैं भाई, क्या बात कर रहे हो? बताओ मंगलसूत्र कब पहनाया जाता है? शादी के समय। जिन नौजवानों का मोदी जी नौकरी नहीं थी उनका शादी हो रहा है क्या? तो पहनाने तो ही नहीं देना मंगलसूत्र। तेजस्वी ने तो बिहार में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया।
जिनका शादी नहीं हुआ उसका भी शादी करवा दिए हम। चुनाव है, ये आपके संविधान को बचाने का चुनाव है, ये आपके अपने लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव में बीजेपी वाले मुद्दों की बात नहीं करते, ये यहाँ पे दूसरे जितनी फालतू चीजें होती हैं उन लोगों की बात करते हैं। लेकिन मेरा ये आप लोगों से आग्रह होगा कि आपके जो अपने ज्वलंत मुद्दे हैं, आपके जो रोजमर्रा की जरूरत है, वो मुद्दों पर में बात होनी चाहिए। और इन मुद्दों पर बात करने के लिए हम भी यहाँ से, और हमारे प्रत्याशी जो हैं कोडरमा के वो भी, और इंडिया गठबंधन के झारखंड में 14 के 14 प्रत्याशी जो हैं वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन मुद्दों की बात कर रहा है और ये मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं, आपके सपनों से जुड़े हुए हैं, आपके बच्चों की छात्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के आगे बढ़ने के अवसर से जुड़े हुए हैं, महिलाओं के संरक्षण के से जुड़े हुए हैं, और हमारे झारखंड की जितनी योजनाएं हेमंत सोरेन जी के द्वारा चलाई जा रही है उससे जुड़े हुए हैं।